वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, भारत का भूगोल चल रहा है आपके जीके में SSR AA एयरफोर्स नेवी NDA के लिए, और साथ ही साथ अगर आपको SSC GD का भी एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि भारत के राज्यों में। तो देखिए, भारत के राज्यों से तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। एक तो ये होता है कि राज्यों की राजधानी, तो इस चीज़ को हम इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं, और इसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, राज्य और राजधानियाँ। तो आप लोगों को ज़्यादातर राजधानियों का नाम याद ही है कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानियाँ होती हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। राज्य से मतलब कि किस राज्य में क्या फेमस है, कुछ इस टाइप का। जैसे नदियों के किनारे बसे शहर होते हैं, तो कौन सी नदी किस राज्य में है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि पाकिस्तान। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लगती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल, भारत का ये जो मैप है, यहाँ पर जो है कि आपका पश्चिम बंगाल है और जो पाकिस्तान है वो इस साइड है, तो पाकिस्तान से नहीं लगता है। ठीक है, आप अगर भूगोल बढ़िया से जानना चाहते हैं, जियोग्राफी पर बढ़िया पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको मैप जरूर समझना पड़ेगा। मैप से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ना, पाकिस्तान नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश सीमा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश सीमा है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा डी स्टूडेंट, त्रिपुरा। याद करने में भी आसान है, त्रिपुरा। ठीक है, भारत के त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है, यह राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला है, किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना था? तो यह बना था 1963 में। जी हाँ, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा में। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है, बताइएगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? डी स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गुजरात। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? गुजरात में। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो यहाँ पर 1214.70 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? मतलब कि जो समुद्र का किनारा है वो किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, भारत के किस राज्य का? तो अगर बात करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि गुजरात। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, इस टॉपिक को कहते हैं। तो चंबल नदी के किनारे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोटा। ठीक है, कोटा में IIT की तैयारी करने बच्चे जाते हैं। अगला है कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बताइएगा। नर्मदा नदी के तट पर ऑप्शन नंबर ए, भरूच। क्लियर है, ठीक है। भरूच कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर कटक है। कौन सा शहर है? कटक। ठीक है, जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर तथा कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा जो है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये 2 बार हो गया क्या? अलकनंदा नदी के तट पर। अभी हमने ऊपर किस नदी की बात की है? महानदी के तट पर ना। तो महानदी के तट पर कौन सा बताया हमने? कोटक। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलकनंदा नदी से है। तो अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर है? वो है अयोध्या। अलकनंदा नदी, सॉरी बद्रीनाथ, अयोध्या तो सरयू पे है ना। अयोध्या
कहाँ पर है? अयोध्या सरयू के तट पर है, इलाहाबाद गंगा व यमुना के संगम पर है ना, और लखनऊ गोमती के नदी के तट पर है। क्लियर है? तो यहाँ पर अलकनंदा क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ, अलकनंदा बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बताइए। जी हाँ, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से ये जल स्रोत है जो कि अलग करता है अंडमान को निकोबार से। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो क्वेश्चन थे वो राज्य यानी स्टेट टॉपिक से लिए गए थे और इस प्रकार के कुछ आपको क्वेश्चंस मिले। इसमें एक चीज़ और है जो कि राज्य और राजधानियां हैं, उसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो ला दूंगा और वो ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, आपको ज़्यादातर पता ही है। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं आप जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।